लगभग 200 वर्ष पुरानी बात है। एक गांव में पार्वती नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति का नाम रामकुट्टी था। रामकुट्टी राज दरबार में एक कर्मचारी था, जहां वह इतना व्यस्त रहता था कि यह कह पाना भी कठिन होता था कि वह कब घर लौटेगा। पार्वती अपना ज्यादा समय भगवान सुब्रमण्यम की पूजा में बिताती थी। वह सदा उसी की भक्ति में लीन रहती और उससे याचना करते हुए कहती, स्वामी तुम कब मुझे दर्शन दोगे? तुम कब मेरे हाथ से प्रसाद स्वीकार करने मेरे घर आओगे? एक दिन जब पार्वती हमेशा की तरह भगवान के सामने याचना कर रही थी, तो पुजारी भगवान की मूर्ति के पीछे छिप गया और वहां से बोला, हे भक्तिन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज सूर्यास्त के समय मैं तुम्हारी यह याचना पूरी करूंगा। मंदिर में भगवान की आवाज सुनकर पार्वती खुश हो उठी। वह तुरंत अपने घर की ओर चल दी और भगवान को भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार किए। वह फिर प्रतीक्षा करने लगी। शाम हो रही थी। इतने में उसे एक भिक्षु की आवाज सुनाई दी। वह पार्वती के घर के सामने खड़ा जोर से जय सुब्रमण्यम कह रहा था। उसे देखकर पार्वती को लगा कि शायद सुब्रमण्यम स्वामी इसी रूप में आए हैं। वह उससे बोली, पधारिए पधारिए स्वामी, यह मेरा अहोभाग्य कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए पधारे हैं। यह सुनकर भिक्षुक बोला, मैं एक साधारण भिक्षुक हूँ, मैं भिक्षा लेने आया हूँ। लेकिन पार्वती ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह उसे घर के भीतर ले गई। भिक्षुक को एक आसन पर बैठाया और उसके सामने पत्तल बिछाकर उस पर पत्तल पर थोड़ा थोड़ा कर पकवान रखने लगी। भिक्षुक बड़े मजे से उन पकवानों को खा रहा था। जब वह खा रहा था तो पार्वती ने भक्ति भाव में ओतप्रोत होकर उसके गुणों का बखान करते हुए भजन गाने शुरू कर दिए। सूर्यास्त हो चुका था, इसीलिए पार्वती ने जल्दी से दीप भी जला दिए। तभी बाहर दरवाजे पर खटखट हुई। पार्वती दरवाजे की ओर दौड़ी और देखा कि पुजारी बड़ा सज धज कर खड़ा है और साक्षात भगवान सुब्रमण्यम दिख रहा है। पार्वती को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। खैर, उसने भीतर आकर उस भिक्षुक को घर की टाट पर छिपा दिया। टाट में पूरी तरह अंधेरा था। अब पार्वती ने पुजारी को भीतर बुलाया और उसे भोजन करवाने लगी। वह उसकी सेवा में पूरी तरह से लीन थी। इतने में बाहर घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। देखा तो पार्वती का पति ही घोड़े से उतर रहा था। अब उसे कुछ परेशानी सी हुई। उसने जल्दी से पुजारी जो भगवान का वेश बनाए हुए था को नमस्कार किया और उससे बोली, स्वामी मेरे पति को भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं, वह गुस्सैल भी बहुत है। अब तक वह सहज नहीं होते, तब तक आप कृपया टाट पर छिपे रहे। और यह कहकर उसने पुजारी को भी टाट पर चढ़ा दिया। पुजारी को मजबूरी में उस टाट पर ही छिपना पड़ा। अंधेरा था, वह दुबक कर एक कोने में लेट गया। भिक्षुक को वहां पहले से ही था, उसका पेट भी भरा हुआ था। उसे नींद आ गई। नींद में उसे यह भी पता न चला कि वहाँ पुजारी भी लेटा है। पार्वती का पति जब भोजन करने लगा तो ढेर सारे पकवान देखकर उसे अचंभा हुआ। उसने पत्नी से पूछा, यह सब क्या है? खीर मिठाइयाँ, इतना खाना? पति के प्रश्न का पार्वती ने इस प्रकार उत्तर दिया, रात को मुझे सपना आया था कि आप आ जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने यह सब तैयारियां की है। पत्नी के उत्तर से पति खुश हुआ। अब वह खाना खा चुका था। वह आराम करने लगा तो उसे भी नींद आने लगी। आधी रात हुई तो भिक्षुक को बुरी तरह से प्यास लगी। वह जोर जोर से पानी पानी कहने लगा। पार्वती के पति की नींद खुल गई। उसने पूछा, यह आवाज कैसी है? पार्वती ने तुरंत उत्तर दिया, हम पितरों को शांत नहीं करते ना, इसीलिए वह इस तरह से चिल्ला रहे हैं। पत्नी की बात पर पति ने विश्वास करते हुए अपने हाथ जोड़कर जोर से कहा, हे मेरे बड़े बुजुर्गों, आइंदा आप जो भी कर्म कहेंगे मैं उन्हें विधि पूर्वक पूरा करवाऊंगा। इस बार आप मुझे क्षमा करें। पर भिक्षुक तो प्यास से बेहाल हो रहा था। वह और जोर से चीखा, हाय मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ।
पार्वती ने टाट की ओर मुंह करके कहा, हे भगवान, पूर्व की दिशा में एक नारियल पड़ा है, वहीं एक पत्थर भी है, आप नारियल फोड़कर अपनी प्यास बुझा लीजिए। भिक्षुक ने पार्वती की का संकेत समझ लिया। वह पूर्व दिशा में वाकई एक नारियल पड़ा था। अंधेरे में उसे पुजारी का गंजा सर गोल पत्थर के समान लगा। उसने उसी पर नारियल दे मारा। नारियल फूट तो गया, लेकिन साथ ही पुजारी का सर भी फट गया। बाप रे! पुजारी भी अब जोर जोर से चीखने लगा। फिर दर्द से छटपटाते हुए अंधेरे में ही उसका हाथ भिक्षुक के हाथ पर जा पड़ा। दोनों अब आपस में भिड़ गए और गुत्थम गुत्था होने लगे। टाट पर अब काफी हलचल बढ़ गई। टाट पर हलचल की यह ध्वनि पार्वती के पति रामकुट्टी के कानों में भी पड़ी। वह डर गया। उसे लगा कि जरूर वहां प्रेत आत्माएं हैं। पार्वती ने इस स्थिति को भी संभालने की कोशिश की और अपनी आवाज में डर लाकर बोली, उफ, पितरों ने अब यह उग्र रूप धारण कर लिया है। मैं इनसे रोज प्रार्थना करती थी कि ये आपके लौटने तक शांत रहे। लगता है अब इन्हें पता चल गया है कि आप आ गए हैं। इतने में लड़ते लड़ते भिक्षुक और पुजारी टाट से नीचे आ गिरे। बड़े जोर की आवाज हुई। रामकुट्टी डर गया। उसे लगा कि उसके पितर उससे रुष्ट है। वह डर के कारण अपने आप होश हवास खो बैठा। वह गिरता पड़ता जल्दी से अपने घर से बाहर की ओर दौड़ा और एकदम घोड़े पर सवार होकर उस पर चाबुक बरसाने लगा। लेकिन ताज्जुब की वह चाबुक स्वयं उसकी अपनी ही पीठ पर पड़ रहे थे। अब रामकुट्टी और भी घबरा गया। उसे विश्वास हो गया कि उसके पितर उसका पीछा कर रहे हैं। वह बड़े जोर जोर से याचना करने लगा, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे कर्तव्य पालन में आइंदा कभी कोताही नहीं होगी, मैं आपको वचन देता हूँ। इसी बीच पार्वती को मौका मिल गया। उसने तुरंत ही भिक्षुक और पुजारी को घर से बाहर धकेल दिया। पर हाँ, उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि जिस भगवान की उसने इतनी पूजा आराधना की, उसी भगवान ने उसे इतना बेवकूफ क्यों बना दिया।